पहला स्थान लाए हैं। हाँ। देखा जाए तो 92% है। कहाँ कमियाँ रह गई? कमियाँ रह गई सर। मेहनत तो हम लोग एकदम बहुत किए थे, हमारे सर लोग भी बहुत मेहनत किए थे। थोड़ा इसमें बोर्ड का भी गलत है। हम लोग जितना मेहनत किए थे उतना हमारे बिहार बोर्ड ने जिस तरह मेहनत किए थे उतना हमें अंक नहीं मिला, लेकिन उन्हें भी हम दोष नहीं देंगे। लेकिन हमारे अंदर भी जो कमियां थी, हम लोग वह चाहते हैं कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वे लोग इस कमियों को दूर करेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बोर्ड का जो टेंशन था उस पर हम लोग थोड़ा उसका प्रेशर बढ़ गया था, इसलिए हमारे लिए पढ़ाई बढ़िया अच्छी तरह नहीं हो पाई थी और स्व अध्ययन में भी थोड़ी सा गलती हो गई। स्कूल में किस तरह की तैयारी कर रहे थे? स्कूल में सर बहुत अच्छी तरह तैयारी की जाती थी। जब तक स्कूल था तब तक तो हमें डर नहीं लगा, लेकिन जब तक स्कूल छोड़े तो उसके बाद से थोड़ी पढ़ाई गड़बड़ा गई। क्या उसकी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती स्कूल में? पढ़ाई कराई जाती थी, पूरी की पूरी तरह से तैयारी किया जाता था घर में। तो बोर्ड का प्रेशर रहता है, बोर्ड बार हम एग्जाम देने जा रहे हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा डर गए थे सर। इसके कारण यह पहली बार था जीवन का परीक्षा जिसमें हम लोग असफल रहे, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, जीवन की पहली परीक्षा दिए थे, इसलिए थोड़ा सा सर गड़बड़ाहट हुई, लेकिन इससे सीख मिला हम लोगों को और आगे हम लोग अपने लक्ष्य पर। छात्र फिर से बोर्ड का एग्जाम यहाँ से देंगे, उनके लिए क्या कहेंगे जो आप इस तरह के नर्वस हो जाते हैं? उनके लिए हम इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग इस बोर्ड जो एग्ज़ाम है उससे डरिए मत, क्योंकि डरने से सबका हल नहीं होता है। क्या नाम है आपको? रितेश कुमार। कितना परसेंटेज है? 92.2%। कौन सा स्कूल से आप हैं? विवेकानंद बाल उन्मुक्त विद्यालय जादवपुर। क्या कहेंगी इस सफलता के श्रेय किसको देंगी आप? हम अपने पूरा सफलता का श्रेय अपने ऑफलाइन के गुरुजी और अपने सबसे ज़्यादा अपने स्कूल को देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल ने ही हम लोग को जो डर था कि बोर्ड परीक्षा ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा एग्ज़ाम लिया गया कि जिससे हमारा बोर्ड का मतलब डर कम हो गया। जितना कठिन से बोर्ड में एग्ज़ाम होता है, काफ़ी कठिन से एग्ज़ाम हमारे स्कूल में ही होता है, इसलिए थोड़ा हम लोग को उतना नहीं हुआ जितना हम लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में होना चाहिए। हम लोग का पहले ही इसका प्रयास हो चुका था, इसीलिए मैं स्कूल को ज़्यादा योगदान देना चाहूँगी। कितना परसेंट है? मेरा 89.2 का है। किस सब्जेक्ट में कम? मेरा सबसे ज़्यादा कम SST में आया है, जो मैं अपने नंबर से खुश नहीं हूँ, बट कहीं हमारी भी गलती है, जो अब अगले जो आने वाले बच्चे हैं उनको बताना चाहूँगी कि जो हम कमियाँ चूक किए हैं आप वो ना करें, आप थोड़ा प्रयास करें। हमसे तो बहुत कमी चूक हो गई है, आगे वाले सर सब SST सर का हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमने जो लिखा था हम वो नंबर से खुश नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि हमने जो लिखा हमारे मायने में सही हो, लेकिन बिहार बोर्ड के मायने में सही ना हो, ये हो सकता है। हम अपनी ही कमियां को देंगे। स्कूल में तो हमारी SST की पढ़ाई इतने अच्छे टीचर करवाते हैं कि अगर हम उनसे अच्छे से पढ़े तो आउट ऑफ 100 आ सकता है। SST को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि बच्चे ही एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, मैथ पे दे रहे हैं, साइंस पे दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब पे दे रहे हैं, मगर SST पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ ये है, बहुत बच्चे हैं कि मैथ की कोचिंग करते हैं, आप सबका कोचिंग करते हैं, बट SST का नहीं करते हैं। तो जितना आप मैथ का वैल्यू दे रहे हैं इतना ही SST का भी दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में SST का ही नंबर ज़्यादा वैल्यू होता है। तो दिमाग में ये चलता है कि 2-4-5 महीने में SST कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, 2-4 महीने में तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे SST में सिविक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो 2-4 महीने में तो नहीं हो सकता है। आप रेगुलर करेंगे तो ही आपका SST अच्छा होगा। मैथ पे साइंस पे उतना हाँ बिल्कुल, सब पे बराबर देना होगा। ट्यूशन या कोचिंग का अगर सहारा ना लिया जाए तो क्या लगता है कि जो बोर्ड से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल, अगर बच्चा अपने पढ़ाई के लेके उसके अंदर जुनून है तो वो अपने स्कूल से लेके आ सकता है। पढ़ने वाले तो सब लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर बच्चा के अंदर जुनून है कि हाँ हमें टॉप 10 तक जाना है तो वो हमारे विद्यालय से मतलब उसका आ सकता है। इस विद्यालय से, हाँ विवेकानंद बाल उन्मुक्त विद्यालय को मैं काफ़ी ज़्यादा योगदान देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं कहीं ना कहीं मलाल रह गया कि टॉप 10 में मेरा नाम नहीं है। हाँ वो तो बहुत कुछ कमियाँ अपनी भी दूंगी और कुछ कमियाँ बिहार बोर्ड को भी दूंगी। जितना हमने नंबर लिखा था उतना नहीं पाया। क्या नाम है? मेरा नाम अंशु कुमारी है। कितना परसेंट है? 89.2 है। क्या कहिएगा, किसे श्रेय दीजिएगा? हम अपने गुरु जी को श्रेय देंगे। इन्होंने हम लोग स्कूल जब छोड़ दिए ना, जो लास्ट टाइम आता है ना नवंबर, उसके बाद स्कूल हम छोड़ देते हैं। उसके बाद सर ने हमें 7-7 दिन पर रोज़ बुलाया
रोज़ 7-7 दिन पर टेस्ट लेते थे और बताते थे एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे क्या करना है। वो जो हम मिस्टेक करते थे वो अगले टेस्ट में 7 दिन के बाद वो कवर। घर पे पढ़ाई करते हैं? ऐसे हर बच्चा पढ़ेगा 4-4 घंटे ना तो हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार। अब आप लोग 10th का बोर्ड का परीक्षा दे दी, पास आउट हो गए, आगे की जर्नी के लिए क्या सोच रहे हैं? आगे हम सोचे हैं कि इस बार तो जो चूक हुआ आगे नहीं होने देंगे। अभी हमारे पास टाइम है, उसको हम पूरा करेंगे। और हम इस स्कूल के बारे में यही कहेंगे कि हमारे सर जो थे बहुत तो मेहनत किए, लेकिन कुछ हमारे में चूक थी और कुछ जितना मतलब मेहनत हुआ था उतना हुआ नहीं। और आगे मैं चाहूँगी कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं इस स्कूल के, वो आगे हमसे भी ज़्यादा मेहनत करें और इस स्कूल का नाम रोशन करें। सर, मैट्रिक की परीक्षा में देखा जाए तो आप लोग जो भी छात्र छात्रा है काफ़ी शानदार सफलता हासिल की है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बच्चों के परिश्रम पर कहीं पर भी सवाल या निशान नहीं है। बच्चे बहुत परिश्रम किए हैं और इस आशा उम्मीद के साथ किए हैं लक्ष्य को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है जिसके चलते हम लोग टॉप 10 में नहीं आए। विगत साल में आए थे। आकाश कुमार 96.8% नंबर लाकर 6वां स्थान प्राप्त किया था। इन साल भी हम लोग का टारगेट था कि कम से कम 97%, 98% लाकर स्थान को बरकरार रख सकें। कहाँ चूक हुआ? चूक हमारे समझ से तो देखिए, हम तो माने बच्चों के परिश्रम पर कोई सवाल नहीं है, पर बच्चे परिश्रम किए, हमारे शिक्षक भी परिश्रम किए हैं। लेकिन और भी प्रक्रिया है, जैसे मैंने सेंटर, कॉपी जांच करना, कई प्रक्रियाएं हैं जहां पर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते हम लोग का उतना अंक नहीं आ पाया। जो भी छात्र छात्रा है देखा जाए तो इस बार जो मैट्रिक का परीक्षा हुआ SST में मार्क आया है, तो कहाँ कमियाँ पाई जाती हैं? देखिए, SST और विषय है, इंग्लिश विषय है, चाहे मान लीजिए कि संस्कृत है, हिंदी हो गया, इन पर बच्चों का, अभिभावक का ध्यान कम रहता है, चूँकि इसको आसान विषय समझते हैं। चूँकि ऐसा है नहीं, सभी विषयों में अच्छे अंक आएंगे तभी हम टॉप 10 में आशा कर सकते हैं, नहीं तो कहाँ से हो सकता है। SST चूँकि 4 विषय है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, तो सिलेबस लंबा है, समय कम रहता है और उसमें बच्चे ध्यान कम देते हैं कि कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। तो क्या साइंस और मैथ जैसे SST पे भी ध्यान देना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल, हर एक विषय पर यदि बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो रिजल्ट कैसे होगा। एक विषय पर मान लीजिए कि आप 100% मार्क्स ला रहे हैं और दूसरा विषय कमज़ोर है, तो रिजल्ट तो बनेगा नहीं। बच्चे जो है सर अब यहाँ से निकलेंगे, आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो क्या कहेंगे? इनके उज्जवल भविष्य के लिए बराबर हम एक मार्गदर्शक के रूप में खड़े रहते हैं और जहाँ भी इनको भटकाव होता है वहाँ पर सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। यानी बीच बीच में जो छात्र हाँ, मिलते हाँ। हैं उन लोगों का सहयोग मिलेगा? मिलने आए चाहे नहीं आए, सभी हमारे घर जवार के ही, गांव घर के ही बच्चे हैं। हम रास्ते में भी पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो। यदि उनका आई कांटेक्ट हमारे ऊपर मैंने ठीक रहा कि हाँ सर ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि बच्चा सही मार्ग पर चल रहा है। थोड़ा सा इधर उधर होने के बाद अभिभावक से भी हम कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दें। समान समारोह के साथ साथ सर आज ये जो छात्र छात्रा है आपके स्कूल भी छोड़ के जा रहे हैं, काफ़ी भावुक मार्मिक पल भी है, तो क्या कहेंगे? हमारे आंखों में, आप लोग तो खुद देखे कि बच्चे से वहाँ से आए ना, तो हमारे आंखों में आंसू आ गए। कारण ये है कि बच्चों को इतना प्यार दुलार के साथ हम पढ़ाते हैं और तैयार करते हैं, तो बच्चे तो जा रहे हैं, तो दुख तो जा नहीं रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ होता है। आगे का सफर तो स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं रुकने वाले बच्चे नहीं हैं। आगे जो छात्र छात्राएं हैं जो अब की बार 10th की परीक्षा देंगे, उनके लिए क्या सुझाव रहेगा? उसके लिए अभी से हम लोग लग गए हैं और उनके मन में जो उत्साह है वो जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुनून जब जागेगा तभी बच्चा पढ़ेगा। ना हम पढ़ा पाएंगे, ना अभिभावक पढ़ा पाएंगे, बच्चा खुद पढ़ता है सब, लेकिन उसके अंदर की भावना को उजागर करना पड़ता है। तो हमारे बच्चे और बच्चियां तैयार हैं फाइट करने के लिए, चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगला साल इससे बढ़िया नंबर आएगा
सर वैसे भी छात्र छात्राएं आपको मिलेंगे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे देने में सर वो कमजोर है, नहीं दे पाएंगे, तो क्या उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जी जी जी, बहुत मैंने ये आपका सही सवाल है, मार्मिक सवाल है। क्योंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं उस समाज में आज भी आर्थिक तंगी है, तो पैसा बाधा नहीं पहुंचने देते हैं कि बीच में पैसा मैंने नहीं है तो बच्चा का पढ़ाई छूट जाएगा। ऐसा यहाँ इस विद्यालय से नहीं होता है, हम मंजिल तक ही पढ़ा कर ही छोड़ते हैं। बेशक हमारे यहाँ तो एक ऐसा मैंने छात्र हैं जो कि बिहार पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, पीयूष पाठक, और नौकरी करने के बाद जब उनका पैसा मिला, पेमेंट मिला, तो हमारे यहाँ 3 साल लाकर पैसा जमा किए। तो पैसा कभी भी हम मायने नहीं रखते हैं, भविष्य के ज़्यादा तवज्जो देते हैं। परिचय दे दीजिए सर। विवेकानंद बाल उन्मुख विद्यालय जादवपुर के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह।